भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अशांत है। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हम कई महीनों से देख रहे हैं। अब नागालैंड में भी कुछ ऐसी ही यहां पर चेतावनी नागा उग्रवादियों के द्वारा भारत सरकार को दी गई है। नागा उग्रवादियों का कहना है कि उनके साथ के समझौते को सही तरीके से लागू न करने पर, उनकी मांगों को स्वीकार न करने पर वो सशस्त्र संघर्ष पर उतर आएंगे। ऐसी स्थिति में नागालैंड का क्षेत्र भी अशांत हो सकता है और यहां पर एक बार फिर से नागालैंड में भारत विरोधी घटनाएं भी शुरू हो सकती हैं और हिंसक संघर्ष की यहां पर स्थिति शुरू हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों है? नागालैंड के उग्रवादियों की आखिर मांग क्या है? शांति समझौते जो किए गए थे उसको संबंधी यहां पे प्रावधानों को कब और कैसे लागू किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर पूरा मामला क्या है? आइए समझते हैं नागालैंड के उग्रवादियों और उनके साथ हुए शांति समझौते से जुड़े हुए यहां पर घटनाओं के बारे में, उससे संबंधित जुड़े प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले यहां पे समझते हैं आखिर ये चर्चा का विषय क्यों है। तो जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं, नागा रेबेल यानी कि नागा विद्रोहियों की चेतावनी है भारत सरकार को कि उनके खिलाफ फिर से एक संघर्ष शुरू करने की धमकी दी गई है। इनका मूल जो मुद्दा है कि जो मांग वर्तमान समय में की जा रही है, एक अलग झंडे और संविधान की मांगे हैं और इसी को यहां पर लागू कराने को लेकर के भारत सरकार को कहा गया है और इसको न करने पर यहां पर सशस्त्र संघर्ष की बातें कही जा रही हैं। आइए यहां पर पूरे मामले को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो ये समूह है यहां पर हम देखें तो ध्वज और संविधान की मांग नहीं माने जाने पर सशस्त्र संघर्ष की ओर लौटने की बात करता है। समूह का नाम है NSCN-IM। इसने वर्ष 1997 से यहां पर देखा है संघर्ष विराम का इन्होंने पालन किया हुआ है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा है कि यहां पर इनके साथ समझौते को अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है। समूह ने केंद्र पर अगस्त 2015 को हुए रूपरेखा समझौते के संबंध में विश्वासघात करने का भी आरोप लगा रहे हैं कि वो यहां पर समझौते के प्रावधानों को उसी के अनुरूप यहां पे लागू नहीं कर रहे हैं, उसको लागू करने में केंद्र सरकार की तरफ से देरी की जा रही है। आइए यहां पर हम समझते हैं कि नागा शांति समझौते कब कब हुए और इन समझौतों के माध्यम से किस तरीके से इस क्षेत्र में शांति लाने का प्रयास किया गया। देखा जाए तो एक नहीं कई समझौते अलग अलग समय पर किए गए हैं। इसमें पहला जो समझौता हुआ है शिलांग समझौता 1975। शिलांग में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर जिसमें NNC गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई थी, लेकिन कई नेताओं को देखा जाए तो समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद NNC का यहां पर विभाजन हो गया था। इसके बाद एक और संघर्ष विराम समझौता होता है 1997 में। NSCN-IM ने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमले को रोकने के लिए सरकार के साथ यहां पे संघर्ष विराम किया था और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने सभी उग्रवाद विरोधी गतिविधियों अभियानों को यहां पर रोक दिया था। और यही जो ग्रुप है यहां पर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो समझौता किया गया था उसे तोड़ करके वापस से यहां पर संघर्ष की बात कर रहा है। इसके अलावा एक 2015 में एक फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में देखें तो भारत सरकार ने नागाओं के अनोखे इतिहास, संस्कृति, स्थिति और उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को यहां पे मान्यता दी थी। इसके प्रावधान क्या है वो भी समझेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने नागालैंड के स्थानीय निवासियों को एक रजिस्टर यानी कि RIIN बनाने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में विभिन्न गुटों के दबाव के कारण इस निर्णय को भी छोड़ दिया गया है, रोक दिया गया है। नागा शांति समझौते के प्रावधान क्या है जिसको लेकर लागू कराने की बात यहां पर की जा रही है और वहां पर अब तक लागू नहीं किया गया है। जैसे कि नागाओं के लिए भारतीय पासपोर्ट में एक अलग पृष्ठ और नागालैंड में द्विसदनीय विधायिका की मांग है। इसमें नागाओं का सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक अलग दल यहां पे बनाए जाने की बात की गई है। संसद के दोनों सदनों में नागाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की भी बात इसमें शामिल है। भारत सरकार नागाओं के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। साथ ही साथ नागा शांति समझौते में नागाओं के अपने भविष्य का निर्धारण करने को लेकर के उनको अधिकार प्रदान करना, साथ ही कानून बनाने की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नागालैंड और भारत सरकार के मध्य होनी चाहिए। नागालैंड में द्विसदनीय विधायिका में मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली को लेसी हो के नाम से यहां पर जाना जाए और उच्च सदन को नागालैंड संघीय हो के नाम से यहां पर जाना जाए। ये सारी जो प्रावधान यहां पर किए गए हैं 2015 के फ्रेमवर्क उससे समझे समझौतों को लेकर के 2019 में एक और यहां पे ऐसे बातों को आगे बढ़ाया गया है, समझौते किए गए हैं, प्रावधान लागू करने की बातें की गई हैं। अब यहां पर देखें तो क्या शांति प्रक्रिया बाधित हो सकती है, तो वर्तमान समय में इसी को लेकर के यहां पर एक समस्या उठ खड़ी हुई है और यहां पे चेतावनी भारत सरकार को दी गई है।
तो NSCN-IM के महासचिव इस समय जो है टी मुइवा, उन्होंने कहा कि केंद्र ऐतिहासिक समझौते के प्रमुख प्रावधानों का सम्मान करने, विशेष रूप से नगा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को मान्यता देने में जानबूझकर देरी कर रही है। इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान न करने में शांति प्रक्रिया जो है बाधित हो सकती है। रूपरेखा समझौते का पालन करने में केंद्र सरकार की विफलता नए सिरे से यहां पर हिंसक टकराव को जन्म दे सकती है। इस गतिरोध को अगर दूर करना है तो साथ ही तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की भी यहां पर बातें की गई हैं। तो यहां पर मणिपुर जैसी स्थिति नागालैंड में ना होने पाए, भारत सरकार यहां पर सक्रिय होकर के नागालैंड में यहां पर हुए समझौतों को लागू करने के साथ साथ यहां पर क्या रास्ता निकल सकता है और इस क्षेत्र में कैसे शांति बनी रह सकती है, ऐसे संबंधित प्रयासों को यहां पर तेजी से करना चाहिए। अन्यथा पूर्वोत्तर यहां पे अशांत बना रहेगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के सत्र में इतना ही। करंट न्यूज को लेकर के आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।